जी हाँ, बड़ी खबर। नैतिकता के आधार पर केजरीवाल इस्तीफा देंगे क्या, इस पर तो बहस होगी, लेकिन जो बड़ी 3 खबरें इस वक्त इस मामले से जुड़ी हैं वो आपके सामने रखते हैं। पहली बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से चुनौती दी गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे वकील और सुबह 10:30 बजे कोर्ट में पेश होंगे वकील। चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई की जाएगी इस मामले में अपील। जी हां, तो जेल में बंद अरविंद केजरीवाल पर ईडी के सूत्रों से भी एक बड़ी खबर आ रही है। 2 महीने में चार्जशीट फाइल कर सकती है ईडी। मई जून के अंत तक केजरीवाल पर चार्जशीट, ये बड़ी खबर। बड़ी जानकारी सोर्सेस के हवाले से। ईडी चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले में ट्रायल पूरा हो। शराब घोटाला केस में गिरफ्तारियां लगभग पूरी हो गई हैं, ये भी ईडी के सोर्सेस बता रहे हैं। और इसी मामले से जुड़ी तीसरी बड़ी ब्रेकिंग, जेल में केजरीवाल से मुलाकात को लेकर आज नहीं मिल पाएंगे भगवंत मान और संजय सिंह। जेल प्रशासन ने आज उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी है अरविंद केजरीवाल से, और इसके लिए तिहाड़ प्रशासन की तरफ से सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि आपको मिलने का समय बाद में बताया जाएगा जेल प्रशासन की तरफ से। तो आज जिस तरह से यह कोशिश थी कि आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता भगवंत मान और संजय सिंह जेल में जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, यह संभव होता नहीं दिख रहा। और देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे और उसका आधार क्या होगा। केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव लगातार बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। तो देखिए, पहली बात तो ये, पहला फैक्टर तो ये कि कोर्ट ने माना गिरफ्तारी सही। अब केजरीवाल के पास क्या विकल्प है, उनके पास ऑप्शन क्या है। नंबर 2, कोर्ट ने विशेष सुविधा से किया इनकार और जेल से कैसे चलाएंगे सरकार, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही समय। जी हां, कोर्ट के फैसले के बाद विरोधियों का दबाव देखिए बढ़ता जा रहा है, जो कि लाजमी भी है। क्या इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्या केजरीवाल कोर्ट के फैसले के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे क्या, क्योंकि हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। क्या पहले की तरह ही जेल से सरकार चलाने की बात पर आम आदमी पार्टी अभी भी अड़ी रहेगी? ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज की इस चर्चा में भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए, केजरीवाल पर हाईकोर्ट का फैसला 9 पॉइंटर्स के माध्यम से हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, केजरीवाल के रोल पर क्या कहा कोर्ट ने। तो केस के गवाह मुंगटा और रेड्डी के बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड हुए। ये साफ साफ कोर्ट ने कहा कि ये जो बयान है अदालत में रिकॉर्ड किए गए, इसलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं। और केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर मामले में शामिल हैं। सभी जी हां, गिरफ्तारी की टाइमिंग पर जांच कानून के हिसाब से, ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि भाई चुनाव नजदीक है इसलिए हमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस दलील को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। यह कहना गलत कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया, यह साफ तौर पर कहा गया है। तीसरा पॉइंट देखिए, ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, यह बड़ी बात है। दस्तावेज सबूत से साबित ईडी ने कानून का पालन किया, यह दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। ईडी की कार्रवाई को लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। हवाला डीलर्स गोवा आम आदमी पार्टी कैंडिडेट का बयान है, पैसा गोवा चुनाव में लगा, यह प्राइमा फेसी तौर पर पता चलता है, यह क्लियरली कहा गया है। सरकारी गवाहों के बयान भी एक बड़ा मुद्दा थे। सरकारी गवाहों के बयान पर शक करना कोर्ट और जज पर सवाल करने जैसा है, पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल करने जैसा है, यह कहा हाईकोर्ट ने। गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का कानून 100 साल पुराना है, यह भी बताया गया। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अनुजा कपूर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। डॉक्टर मानवीर छिल्लर, आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर मानवीर छिल्लर, अब आम आदमी पार्टी क्या अपने रुख पर अभी भी अड़ी नजर आएगी कि जेल से ही सरकार चलेगी, अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे? क्योंकि 2 बहुत बड़ी बातें हाईकोर्ट के ऑर्डर में जो मुझे नजर आती हैं वो ये कि एक तो प्राइमा फेसी घोटाले में शामिल नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये हाईकोर्ट ने कहा है, और गिरफ्तारी पूरी तरह से वैध थी,
जिस पर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, अब बचा क्या? देखिए सर, जो हाईकोर्ट की जो भी ऑब्जर्वेशन थी संजय सिंह जी के मैटर में भी सेम यही ऑब्जर्वेशंस थी और सेम हमारी वही दलीलें थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में साबित हुई और अभी संजय सिंह जी को जो जमानत दी गई उन सब का फैसला आपके सामने है। रही बात जेल से सरकार चलाने का, यह निर्णय आम आदमी पार्टी से कहीं ज्यादा बीजेपी ने यह निर्णय लिया है कि हम दिल्ली की सरकार को पंगु बना करके अंदर डालेंगे और वहीं से सरकार चलाने पे मजबूर करेंगे। देखिए, इसकी आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो सबसे पहले बीजेपी चुनाव में हारती है, हमारे साथ मुकाबला करती है, वो बुरी तरह शिकस्त खाती है। उसके बाद ऑपरेशन लोटस के जरिए वो आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद एलजी के माध्यम से वो सरकार को चलाने की कोशिश करती है। लेकिन जब ये सारे मंसूबे उसके फेल हो जाते हैं तो वो एक अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र छोड़ती है जिसको कहते हैं ईडी। और ईडी वो ब्रह्मास्त्र है जिसमें एक डॉक्टर मानवीर, आप दलील तो दे रहे हैं अपनी, लेकिन मुझे इन दलीलों का इस वक्त कोई मायने नजर ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये दलीलें तो हाईकोर्ट के ऑर्डर से पहले की थी। अब तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है ना। हाईकोर्ट का सेम क्या नैतिकता का तकाजा ये नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें? बिल्कुल, देखिए, यह लड़ाई नैतिकता से कहीं ज्यादा संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी की सरकार विपक्ष की जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको जानबूझ करके तहस नहस करके जेल के अंदर डाल करके उनको तोड़ना चाहती है और अपनी चुनाव की राह को आसान बनाना चाहती है। और बीजेपी की पार्टी, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, वो क्या नैतिकता की बातें करेंगी? आपने बीजेपी पे आरोप लगाए, उत्तर ले लेते हैं। कर्नाटक में नैतिकता कहां गई थी? मध्य प्रदेश उत्तर ले लेते हैं। अनुजा कपूर, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ी हुई है। संविधान बचाने की लड़ाई हो रही है, ये कहना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे और उसी तरह से संविधान की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। आप लोग का क्या स्टैंड है इस पर? वो रिजिग्नेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग चाहे कितना भी कह लें, उनका अभी स्टैंड है कि इस्तीफा नहीं देंगे। जय श्री राम। मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई तो अरविंद केजरीवाल जी की खुद की आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। सीएम वो खुद बने रहने देने की वजह से जो अपना नाम हटाना नहीं चाहते, और उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया, उसके बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को खड़ा किया। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये जो लड़ाई है ये इनकी आपस में लड़ाई है, बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी तो ऑलरेडी एक ऑपोजिशन पार्टी है और इतने टाइम से रही है। आज जब ऑपोजिशन पार्टी के साथ एक एक करके मानवीर जी एक एक करके बोलेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने यहाँ ना बताए, जो बात है तथ्य वो बताइए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत। मानवीर जी, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, एक एक करके बोलेंगे इस डिबेट में। मैं सारे मेहमानों से ये कह रहा हूँ, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मानवीर जी, ऐसे नहीं होगा, वरना ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका। चलाएंगे मानवीर जी, प्लीज अनुजा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक एक करके बोलेंगे सारे लोग। अनुजा जी, तो ये बात तो एक तो प्रूव हो गई पैनल पर कि जो मैंने कहा वो सच है, क्योंकि इनको बहुत तेज चुभा। और देखिए, ये अभी भी बोलते रहेंगे, क्योंकि जितनी बार मैं सच बोलूंगी उतनी बार आप आम आदमी पार्टी का काउंटर सुनेंगे। सच नहीं, देखिए, ये अभी भी बोलेंगे। देखिए जुमला है, जुमला है। सर, आप ही डिबेट कीजिए। मेरे को लगता है कि मुझे डिबेट में नहीं बैठना चाहिए। आपके हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। लगातार मानवीर जी, आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मानवीर जी का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। नींद में अनुजा जी बोलिए अपनी बात, आप कंप्लीट कीजिए। आपके ये हसीन सपने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। धन्यवाद। तो कम से कम यहां पर तो सच्चाई की लड़ाई है आपके चैनल पर, क्योंकि जो देखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि अरविंद केजरीवाल जब अपने एक मॉरल ग्राउंड के ऊपर जो लोगों को कहते आए थे, जिनके ट्वीट्स थे जो कहते आए कि हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई चीज हमारे ऊपर एलिगेशन आता है तो हमें रिजाइन कर देना चाहिए, यह हमारा कथित बात नहीं है, ये नहीं की हुई बात है। दूसरी बात, आप बार बार कहते हैं कि संजय सिंह एक अक्यूज्ड है, वो एक्विटल पे नहीं है। ये बात मुझे लगता है इनके लॉयर्स इनको समझाए नहीं है। एक बेल पे निकला हुआ अपराधी है, वो बाहर है, वो कोई एक्विटल के केस में नहीं, और केस अपराधी नहीं, आरोपी। तो इसीलिए इस बात अनुजा जी आरोपी गाना और इस बात से रिलेटेड ये बात समझने वाली है। दूसरा, ईडी ने उनके
बेल के दौरान अपोज नहीं किया, और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अप्रूवर्स होते हैं उनको लीगल मानना चाहिए। बिल्कुल अनुजा, ये बात अपने आप में नहीं चल सकता, अपने आप में लीगली अपने आप में ये बात सही है कि हर केस को कोर्ट एक अलग तरीके से देखता है तब तक जब तक कि सबूत प्रमाण सब कुछ जो है वो परख ना ले। लौटेंगे हम आपके पास छिल्लर साहब लौटेंगे। आपको हमने अवसर दिया, हम एक एक करके सब पे जाएंगे। मुझे पता है आपके मन में बहुत कुछ है कहने को, आप एक एक करके कहिएगा। विक्रम लोहिया साहब, बहुत ही डायरेक्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा मैं, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना, कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल, ये नमस्कार आदरणीय, ये उनका निजी फैसला होगा, उनकी सरकार का निजी फैसला होगा, उनको इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। नैतिकता के आधार की बात अगर भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ इस चैनल के माध्यम से कर रही है कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, तो नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कभी शोभा नहीं देती। नहीं, आपके मुंह से शोभा देती हो तो आप बताइए कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने पहले कहा कि ये केजरीवाल जी का निजी फैसला है। अगर उनकी पार्टी चाहे, मैं चाहता हूं कि नैतिकता के आधार की बात सारी पार्टियां करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण जैसे शरण नेताओं को अपने शरण देने का काम किया। कहां नैतिकता की बात रही? विक्रम लोहिया साहब, इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि नैतिकता को फॉलो करने की उम्मीद आपको भारतीय जनता पार्टी से तो है लेकिन आम आदमी पार्टी से नहीं है? निश्चित, मैंने आपसे पहले कहा, ये अगर नैतिकता की बात है, केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले इस्तीफा तो बृजभूषण शरण का लेना चाहिए था, और उसको संरक्षण देने का काम किसने किया? देश के प्रधानमंत्री जी ने उसे नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के अंदर अपने साथ ले जाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला एक अपराधी पार्लियामेंट के पटल में प्रधानमंत्री जी के साथ लेकिन चूंकि आप कांग्रेस है, देखिए विक्रम लोहिया जी, थोड़ा रेफरेंस ठीक करते हैं। आप एक पार्टी हैं, आपकी सत्ता रही है, शीला दीक्षित लंबे समय तक कांग्रेस को लीड किया, आप लोग की पार्टी है, संगठन है, नेता है, प्रवक्ता है, भाई पार्टी का कुछ तो स्टैंड होगा ना। दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, आप लोग ऐसे तटस्थ की तरह क्यों बात कर रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनका मामला है, ये उनका मामला है? आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? हम कह रहे हैं आपसे ये बात कि अगर नैतिकता पूरे देश के अंदर जेन्युइन तरीके से, पहले बात किसानों को रौंदने वाले अजय टैनी का नैतिकता कहां चली गई थी? मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा सामने दिखाई देता है। अगर कांग्रेस पार्टी, ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर केजरीवाल जी का अपराध सिद्ध होता है, आरोपी है, अपराध सिद्ध होता है, तो निश्चित तौर पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अभी वो आरोपी है, अपराधी नहीं है। और इसी हाई कोर्ट ने कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले ऑर्डर में कहा था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केजरीवाल इस्तीफा दे, ऐसा कोई कानून नहीं है। पहला ऑर्डर ये आया, दूसरा ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं और जब तक दोष साबित ना हो जाए, उन्हें सजा ना हो जाए, तब तक उन्हें अपना पद छोड़ना पड़े। कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन समीर चौगांवकर जी, सवाल यहां पर नैतिकता का है। बीजेपी नैतिकता के तकाजे पर इस्तीफा मांग रही है अरविंद केजरीवाल का कि अब कम से कम हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें अपने पद को छोड़ना चाहिए, पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या यह मांग जायज है आपकी नजर में? देखिए, कल जो हाईकोर्ट का निर्णय आया उसने यह स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते और ईडी की गिरफ्तारी से पहले 9 बार जो सम्मन उन्हें ईडी ने जारी किए थे उससे क्यों बच रहे थे। कल हाईकोर्ट के जजमेंट में यह साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल इसके अंदर शामिल थे। और कल हाईकोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली। हाईकोर्ट ने कल क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा सरोकार वैधानिक नैतिकता से है, राजनीतिक नैतिकता से नहीं है। अरविंद केजरीवाल प्रथम दृष्टया इसके अंदर इन्वॉल्व दिखते हैं और उनकी गिरफ्तारी जो ईडी ने की है वह सबूतों के आधार पर की है और इसी कारण बेल नहीं दी जाती है। मुझे लगता है ईडी ने भी ये जो सबूत थे बार बार कोर्ट के अंदर बताया और अरविंद केजरीवाल को जब वो ईडी बुला रही थी तो इसीलिए बुला रही थी कि उनकी जो संलिप्तता है एक आम आदमी पार्टी के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वो संयोजक भी है और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री है, तो दोनों मामले में क्योंकि इस अपराध की आय से जो लाभार्थी है वो आम आदमी पार्टी भी है, तो आम आदमी का पार्टी का पैसा अरविंद केजरीवाल ने लिया है और वो पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया। तो मुझे लग रहा है पार्टी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल दोषी है, क्योंकि कल हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
के रूप में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी, उसके डायरेक्टर के रूप में देखें तो अरविंद केजरीवाल है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि ये अपराध की आय का जो पैसा लाभार्थी आम आदमी पार्टी बनी है, उसका पैसा अरविंद केजरीवाल ने लिया है। और केजरीवाल को जब कोर्ट से अब बेल नहीं मिली है, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल इंतजार करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलेगी तो नैतिक रूप से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी, लेकिन यहां पर यही बात बार बार ये कहनी होगी कि अभी अरविंद केजरीवाल पर ये सारे आरोप हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, उनका दोष साबित नहीं हो गया है। प्राइमा फेसी वो घोटाले में शामिल नजर आते हैं, ये जरूर कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने।